जनूबी कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस ने जिला अनंतनाग के अकिंगाम और मोहरीपुरा इलाकों को मुहासरे में ले लिया है। इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी की खबर मिलने पर फोर्सेस ने मुहासरा किया। बताया जा रहा है कि इलाके में 2 से 3 मिलिटेंट छुपे हुए हैं। इलाके में घर घर की तलाशी कार्रवाई जारी है। आज अलसुबह अकिंगाम अनंतनाग इलाके में गोलियों की आवाजें भी सुनाई गई थी, जिसके बाद इलाके में फोर्सेस की इजाफी तैनाती की गई। हमारे नुमाइंदे मुदस्सिर कादरी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुदस्सिर, आपसे इस पूरे मामले पर अपडेट्स चाहेंगे। जी बिल्कुल मुनाजा, मैं आपको बता दूं कि आज सुबह जो है ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन शुरू किया गया था। पोस्ट यूनिट राष्ट्रीय राइफल्स और जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने अकिंगाम और मोहरीपुरा इलाकों का जो है मुहासरा किया और ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था। फोर्सेस को ये इतला है कि वहाँ पर जो 2 से 3 मिलिटेंट मौजूद है इस इलाके में, और जिसके बाद ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया। और इस बीच में बता दूं कि जो ये ऑपरेशन शुरू किया गया तो गोलियां चलने की आवाजें भी सुनी गई, जो काफी देर तक जारी रही, लेकिन उसके बाद जो फायरिंग का है, गोलियों का तबादला है, वो रुक गया है और अभी जो ऑपरेशन है वो जारी है। और अगर जराये के हवाले से हम बात करेंगे तो जो वहाँ पर मिलिटेंट मौजूद थे तो वो फरार होने में कामयाब हुए हैं, और जो अकिंगाम के जंगलात है वो उस तरफ फरार हुए हैं। और जिसके बाद जो कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन है उसको मजीद जो है बढ़ा दिया गया है, मजीद वसअत दी गई है इस ऑपरेशन को। और जो एक बड़ा एरिया है उसको फिलहाल कॉर्डन में लिया गया है और ये कोशिश की जा रही है कि जो वहाँ से मिलिटेंट फरार हुए हैं उनको जल्द से जल्द जो है काबू में किया जाए या फिर उनका जो कोई सुराग है वो लगाया जाए। और इस बीच में आपको बता दूं कि जो हिलड के मकाम पर कुछ मुश्तइल नौजवानों ने इस ऑपरेशन में रखना डालने की कोशिश की और जो फोर्सेस थे वहां पर तो उन पर पथराव किया, और जिसके बाद फोर्सेस ने जवाबी कार्रवाई की और आंसू गैस के शेल जो है वो दागे। और अभी जो हालात है वो कशीदा है, लेकिन काबू में जरूर हम कह सकते हैं। और ये जो ऑपरेशन है वो अभी भी जारी है और ये कोशिश की जा रही है कि जो मिलिटेंट है उनका जो है सुराग जल्द से जल्द लगाया जा सके। मुदस्सिर, क्या कोई इत्तला है कि वो मिलिटेंट जो है किस तंजीम से वाबस्ता है? जी, जिस तरह से मैंने बताया कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है, जो यकीनी तौर पर जो फोर्सेस है जिसके बाद ये मुहासरा किया गया है, जिसके बाद ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया है, और यकीनी तौर पर फोर्सेस को ये जरूर इनपुट होगा कि वो मिलिटेंट कौन है। लेकिन इस बीच जो है कोई डिटेल फोर्सेस की जानिब से या फिर जो पुलिस अथॉरिटीज है उन्होंने अभी तक कोई डिटेल शेयर नहीं की है। लेकिन इतना जरूर है कि ये मिलिटेंट जो है वो लोकल भी हो सकते हैं इसी एरिया के, क्योंकि जिस तरह से बताया जा रहा है कि पुलवामा और शोपिया जो बेल्ट है वहाँ पर जो रोज बरोज जो एनकाउंटर्स है उसमें इजाफा हुआ है और जो मिलिटेंटों की किलिंग्स है उसमें भी इजाफा हुआ है। और ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहां से जो मिलिटेंट है उनको खदेड़ा गया है, और जो इलाका प्रैंक है कोकनाग या फिर जो ये जंगलात है प्रैंक के, तो वहां पर जो मिलिटेंट है उनकी जो तादाद है वो बढ़ गई होगी इसी वजह से, क्योंकि जो दायरा था जो फौज की जो तलाशी कार्रवाइयाँ थी वो उसमें वसअत आ गई है जो साउथ कश्मीर के एरियाज की अगर हम बात करें। जी मुदस्सिर, जैसा कि आपने बोला कि झड़पें भी हुई थी सिविलियंस और फोर्सेस के बीच में, तो इस वक्त रिहायशी इलाकों में कैसे सूरत हाल है? जी बिल्कुल, जिस तरह से मैंने बताया कि जो रिहायशी इलाके हैं मोहरीपुरा और अकिंगाम के, तो वहाँ पर बिल्कुल जो है लोग जो है वो घरों के अंदर ही है, उनको किसी को भी बाहर आने की इजाजत नहीं है जब तक ये ऑपरेशन चल रहा है। और जो झड़पें हैं वो हिलड एरिया में हुई थी और जिसके बाद जो है लाठीचार्ज किया गया और जो वहाँ पर पत्थरबाज थे उनको वहाँ से खदेड़ा गया और हालात जो है उन पर काबू पा लिया गया है, लेकिन कशीदगी जरूर फैली है इन दोनों एरिया में। जी बेहद शुक्रिया मुदस्सिर तमाम तर तफसीलात के लिए।